प्रेस डे पर रामगंज मंडी लाइव द्वारा आयोजित कलमकार सम्मान समारोह में आए हुए हमारे सभी मेहमान कलमकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज सुखद संयोग है कि दीपावली की राम भी है और नया वर्ष भी है, तो नए वर्ष की, दीपावली की आप सबको शुभकामना। और साथ ही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम याद कर रहे हैं हमारे शहर के प्रथम पत्रकार शहीद पन्नालाल यादव को, जिन्होंने देश के प्रमुख अखबार हिंदुस्तान के माध्यम से क्षेत्र के मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया। हम याद करेंगे तिवारी परिवार को, जिसका अहम योगदान रामगंज मंडी के कलम क्षेत्र को है। हम याद करेंगे घासीलाल जी ढाबला को, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सच्चाई को दबने नहीं दिया और नौकरी को ठोकर मारकर भी सच्चाई की आवाज़ को बुलंद किया। हम याद करेंगे बागोरा जी को, हम याद करेंगे जगन लूथरा जी को और उन सब दिवंगत कलमकारों के अमूल्य योगदान को, जिन्होंने रामगंज मंडी में जागृति चेतना का संचार किया। आइए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक बहादुर जी देवड़ा से, जो आए और इस अवसर पर अपने विचारों से हमको लाभान्वित करें। पत्रकार साथियों और रामगंज मंडी क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को आपको पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी को एक निवेदन करता हूं कि जो भी समाचार अगर आवे तो निष्पक्ष, निर्भीक और निष्पक्ष के साथ समाचार लगाएं। इस अवसर पर मैं उन पुराने दिवंगत पत्रकार साथियों को याद करता हूं, घासीलाल जी ढाबला, तिवारी जी और भी जो भी रहे हैं, उनको सबको याद करता हूं। और अभी नवयुवी पीढ़ी के जो पत्रकार हैं वो भी उसमें सहयोग करें। बस मेरा इतना ही नहीं है। और वक्तव्य के क्रम में अब मैं निवेदन कर रहा हूं रामगंज मंडी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, हमारे जाबाज पत्रकार माननीय और पूर्व पार्षद माननीय राजू जी राठौड़ से, कि वह भी अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं रामगंज मंडी लाइव प्रोग्राम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये पत्रकार साथियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। रामगंज मंडी में पत्रकारिता की स्थापना, मतलब जनक थे वो घासीलाल ढाबला, जिन्होंने यहाँ पे वो नौकरी करते थे एसआई कंपनी में। उस समय पे उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, तो क्या है कि कंपनी में किरीट भाई थे उस समय पे। किरीट भाई ने उनको क्या कि नौकरी से निकाल दिया, उनका ट्रांसफ़र करा बॉम्बे में। अब बॉम्बे में गए वो, तो वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन उनको क्या भूत सवार था पत्रकारिता का। वापस नौकरी छोड़ कर यहाँ आए, तो उन्होंने क्या कि निष्पक्ष, निर्भीक तरीके से पत्रकारिता की। और इस दौरान उन्हें कई धमकियाँ मिली और पुलिस ने उन पर केस बनाया, मर्डर केस लगाया झूठा, फिर भी वो नहीं दब पाए। ऐसी निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता घासीलाल ढाबला अमिट छाप छोड़ के गए। इसी तरह तिवारी जी जो दिवंगत हैं, उनका भी रामगंज मंडी में बहुत योगदान रहा है पत्रकारिता पे। और जो बागोरा साहब हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी है। और रामगंज मंडी में मैं नव पीढ़ी से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें और रामगंज मंडी पत्रकारिता में एक अनूठा आयाम स्थापित करें। जय हिंद। वक्तव्य के क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं रामगंज मंडी लाइव मंच के प्रमुख स्तंभ और पत्रकार साथी साबिर खान साहब को, वह अपने विचार रखें। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और 4 जुलाई 1966 को प्रेस दिवस की स्थापना हुई थी, लेकिन विधिवत रूप से
ये आज ही के दिन 16 नवंबर को प्रेस दिवस ने काम किया था। प्रेस जो दिवस है उसे हम इसलिए मनाते हैं कि इसने पत्रकारिता को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे मजबूती प्रदान करी। आज जो क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं या हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता हो रही है उसकी स्वतंत्रता इस पर निर्भर है। और मैं आज जितने भी पत्रकार साथी हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही जो दिवाली है, दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है थोड़ा पत्रकारिता का, वो तो मैंने जब छोटा था तब शुरू कर दिया था, लेकिन जब अखबार में लिखना शुरू किया तो हमारे एक संरक्षक हैं, हमारे बहादुर जी देवड़ा, इनकी निगरानी, इनकी उसमें ये मैंने काम शुरू किया। और इन्होंने मेरे को बताया कि अखबार में इस तरह लिखो, किस तरह सेंटेंस बनाने हैं, किस तरह मात्राएं लिखनी है। उसके बाद जब मेरी खबरें अखबार में प्रकाशित होती थी तो देवड़ा जी उन खबरों को पढ़ के फिर मेरी गलतियां निकालते थे और बताते थे। तो मेरी पत्रकारिता का जो आज जो रूप देख रहे हो, वो उसका श्रेय तो मैं देवड़ा जी जो हमारे संरक्षक हैं उन्हें देना चाहता हूँ। और प्रेस दिवस पे एक बार फिर सब पत्रकारों को बधाई। और पत्रकार जो भी पत्रकारिता करें निष्पक्ष होकर और बेखौफ करें। अगर आप निष्पक्ष कर रहे हो तो बेखौफ हो, और निष्पक्ष नहीं कर रहे हो तो डर तो है। फिर इसी के साथ प्रेस दिवस पर सबको बधाई, धन्यवाद। क्षेत्र के युवा पत्रकार और STN चैनल से जुड़े हुए हमारे मोड़ू जी राठौड़ से निवेदन कर रहा हूं कि वह विचार रखें। आप सभी को रामगंज मंडी लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और केवल 2 या 3 या 4 महीनों में इस पत्रकारिता क्षेत्र में जो मेरा जो अनुभव रहा है वो आप सभी के बीच में मैं साझा करूंगा। मेरे से पूर्व में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी ही पत्रकारिता क्षेत्र में खपा दी है। तो उन सभी के मार्गदर्शन से मैंने इस पत्रकारिता क्षेत्र में मैं आया हूँ। मैं उन्हीं की प्रेरणा से आज इस आयाम में सहभागी बना हूँ। और साथ ही जो समाज है, समाज के बीच में पत्रकारिता कहाँ किन किन बिंदुओं पर सामने आती है, उन सभी का आपके सामने एक छोटा सा वर्णन रखना चाहता हूँ मैं। कि जब किसी दबंग व्यक्ति द्वारा आपके अधिकारों का हनन होता है तब एक पत्रकार की आपको आवश्यकता पड़ती है। जब प्रशासनिक अधिकारी के किसी कर्मचारी द्वारा आपसे किसी न प्रकार का भ्रष्टाचार के रूप में रिश्वत या किसी प्रकार की कोई मानसिक वृत्ति वाला प्रयास होता है तब आपको एक पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है। जब आप अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तब आपको पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है। जब राजनेता या अधिकारी किस अन्य व्यक्ति द्वारा आपके हक छीनने का अधिग्रहण करते हैं तब आपको एक पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है। आपके बच्चा जब स्कूल में जाता है और वहाँ पर अध्यापक या फिर कोई अन्य विद्यार्थी जो बाहुबल है वो आपके बच्चे के ऊपर मानसिक यातनाएं देता है तब आपको एक पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, किस प्रकार की खबर है, ये सब देखने के लिए आपको एक पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मेरे सभी जो भी इस लाइव से जुड़े हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि पत्रकारिता निडर और निष्पक्षता से की जाती है। तो आप सभी जहाँ कहीं का भी पत्रकार हो, आप इन सभी का सहयोग करें। वंदे मातरम। कलम के सभी सिपाहियों को पत्रकार दिवस, प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आयोजक वीरेंद्र जी जैन साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन सभी को एक साथ एकत्रित किया। और जो कलम के सिपाही हैं खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ते हैं, उनके अच्छे के लिए अपना बुरा कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको याद करने के लिए। थैंक यू। आज इस मौके पर पहुँचे सभी पत्रकार साथियों को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो भाई साहब वीरेंद्र जी ने बुलाया इनको साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी नागरिक बंधुओं को दिवाली और नववर्ष भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बस धन्यवाद। मैं जितेंद्र जोशी, जर्नलिस्ट अमेरिकन सोसाइटी महासचिव। आज के कार्यक्रम के आयोजक रामगंज मंडी लाइव का आभार प्रकट करता हूँ।
कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उन्होंने आज यह बुलाया और हमारे जो पुराने मार्गदर्शक हैं सम्मान्य तिवारी रामगोपाल जी तिवारी साहब, घासीलाल जी डावला साहब और जगन जी लूथरा साहब, जलाल जी बागोरा साहब, इन चारों से तो मैं मुखातिब हूँ। अच्छा मार्गदर्शन भी मिला है। रही बात पन्नालाल जी यादव साहब, तो इनके बारे में सुना है, उन्हें मैं सत कोटि कोटि नमन करता हूँ और आयोजकों का आभार के साथ साथ ही सभी साथी मीडिया बंधुओं का को धन्यवाद देता हूँ। और अब इसमें मेरे लायक बोलने का कुछ रहा नहीं है, क्योंकि इन सब ने बहुत कुछ बोल दिया है। तो मैं आज आभार प्रकट करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। ये कहना है, धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को बहुत कम मौका मिलता है कैमरे के सामने आने का, क्योंकि अधिकतर जो उनका समय निकलता है वो कैमरे के पीछे ही निकलता है। तो अभी एक ऐसा मौका मिला है रामगंज मंडी क्षेत्र के सभी पत्रकारों को कैमरे के सामने आने का। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ रामगंज मंडी लाइव के आदरणीय वीरेंद्र जी जैन और साबिर भाई का, कि आज यहाँ क्षेत्र के पत्रकारों को ये मौका दिया कि वो कैमरे के सामने आकर अपनी बात कहें, अपने अनुभव साझा करें। कि अधिकांश हमारा समय जो निकलता है वो कैमरे के पीछे ही निकलता है। तो आदरणीय हमारे साबिर भाई ने बताया आपको कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है। वहीं राजू भाई ने बताया कि जो रामगंज मंडी में जो पुराने हमारे पत्रकार हैं, जो जिन्होंने पत्रकारिता की इसकी नींव रखी है, उन्होंने कितना अनुभव उन्होंने किया, कितना संघर्ष किया। थोड़ा सा अनुभव मैं अपना साझा करना चाहूँगा कि पत्रकारिता थोड़ी विरासत में मिली है। कुछ देखा है कि जो यहाँ जो पत्रकार बैठे हैं ये काफ़ी सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है यहाँ पर। आज पत्रकारिता थोड़ी आसान हो गई है सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के ज़माने में, पर जो हमारे जो ये जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया अपने समय में। एक टाइम वो था जब अखबार को लाना, लोगों तक पेश करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आपको याद होगा पहले रामगंज मंडी से कोटा का जो हाईवे था उसकी इतनी बुरी हालत थी कि अगले दिन रामगंज मंडी सुबह समय पर अखबार आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। सुबह सुबह अखबार, हाँ आए दिन ऐसा होता था गाड़ी ख़राब हो जाती थी, अखबार टाइम पे नहीं आते थे। सबसे बुरी हालत होती थी बारिश के टाइम पे। एक टाइम वो था जब सातल खेड़ी और इधर कुदायला का एरिया, ज़रा सी बारिश आई पूरी सड़क पे पानी पानी हो जाता था। और रामगंज मंडी के जो पत्रकार है वरिष्ठ पत्रकार, उस टाइम पे ऐसा होता था गाड़ी कोटा से आ रही है अखबार को लेके, और चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, नवज्योति हो, सारे अखबार उस सातल खेड़ी से पहले वहीं जमा हो जाते थे। आप सबको याद होगा पहले जो रामदेव जी का मंदिर है सातल खेड़ी में, वो तो ऐसा हो जाता था डूब क्षेत्र के अंदर। तो ये जितने जो आज वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो संजय तिवारी जी हैं, मेरे पिता पुरुषोत्तम जी शर्मा हैं, दैनिक भास्कर वाले हैं, सब दौलत जी जैन, ये सब जाते थे उस टाइम पर और अपने सिर पे अखबार को उठा के लेके आते थे और रामगंज मंडी में लोगों को घर तक अखबार पहुंचता था। तो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और पत्रकारिता ने धीरे धीरे, आज पत्रकारिता ने काफ़ी तरक्की कर ली है। डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो फिर भी प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको काफ़ी चुनौती है अभी समय। तो सबको संघर्ष करना है, मिलकर एक साथ काम करना है। तो रामगंज मंडी लाइव की इस टीम का धन्यवाद देता हूँ कि सबको एक साथ यहाँ पे मंच दिया है कि सबको अपने अनुभव साझा कर सकें और आगे भी कार्य निरंतर चलता रहे। सभी पत्रकार साथियों को इसके लिए शुभकामनाएं। आप पवन डावला और रामगंज मंडी पत्रकार संघ के जो सर्वप्रथम अध्यक्ष हैं डावला जी, उनके शुक्रिया। आप पत्रकारिता करते हैं। आप अजय राज चौहान, छात्र नेता और पत्रकार, युवा और खरी खरी लिखने वाले, आप ऐसे पत्रकार युवा हैं जिन्होंने प्रिंट मीडिया से स्टार्ट नहीं करी। पहले पत्रकार हैं रामगंज मंडी के जिन्होंने प्रिंट मीडिया से नहीं करी, सीधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पहुंचे और बहुत शानदार कवरेज। आशुतोष दिव्य भारत करके दिव्य आधार के युवा पत्रकार है और सातलखेड़ी से बिलोंग करते हैं, रामगंज मंडी से बिलोंग करते हैं। आप है रवि मेहरा और मेरे जहाँ तक याद है, जहाँ तक जानकारी, आप भी सीधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेशनल है और वो भी नेशनल चैनल न्यूज़ इंडिया के संवाददाता हैं आप रामगंज मंडी के। आप महेंद्र घूमे, सोनू मालवीय जिले से बिलोंग करते हैं और आप कौन सी सारी TNI आवाज़ जो जयपुर से प्रकाशित होता है अखबार, आप उसके रिपोर्टर हैं और बहुत शानदार रिपोर्टिंग। और ये है मनीष जैन। ये इनके माध्यम से हम संपूर्ण तिवारी परिवार का भी स्वागत, अभिनंदन और सम्मान करते हैं। आप पत्रकार संघ एसोसिएशन के संरक्षक माननीय और हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी और हाड़ोती अतुल, यहाँ का रामगंज मंडी का पहला अखबार
हाड़ौती अतुल के संपादक, और आज भी बड़े शानदार हाड़ौती अतुल का नाम चलता है। सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजी, और आप देवड़ा जी जाबाज राजू राठौर, जिनकी कलम बड़ी शानदार, बोटी नहीं होती कभी, कलम बोटी नहीं होती है। अगर इन्हें कोई दबावे तो इनकी कलम और तेज बढ़ती है। ये हमारा भाई, ये शाकिर खान मेरे छोटे भाई भी हैं, और बहुत स्वागत है। फिल्म पत्रकारिता में फोरमैन भी हैं, एक्टर भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों भी हैं। ये जोशी जी, बहुत जागरूक पत्रकार, जितेंद्र जोशी जी, और RTI एक्टिविस्ट और सचिव, और आप हमारे जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम जी, इनको दो पहना दूं, और पुरुषोत्तम जी की भी वो है, स्वस्थ है, उनके साहबजादे हैं, युवा पत्रकार हैं, और शानदार एंकरिंग आपकी, और मारुति न्यूज जो है उसके कर्ता धर्ता, और अब आज की तारीख में इधर से भाई, इधर आइए। स्वागत कर रहा हूँ साबिर खान साहब का, जो पत्रकार भी हैं, और रामगंज मंडी लाइव मंच जो आज ये आयोजन कर रहा है, ये इन्हीं की प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम हो पा रहा है। हम इनका बहुत ही स्वागत। भाई साहब